नमस्कार दोस्तों, हमारा चल रहा था प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में दोस्तों आज क्लास स्टार्ट करेंगे हम 16 महाजनपद में से एक जनपद है मगध साम्राज्य। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, ओवरव्यू हमने पूरी हिस्ट्री का लिया था। उसके बाद 16 महाजनपद में सबसे महत्वपूर्ण जनपद मगध साम्राज्य, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। मगध साम्राज्य में सबसे पहले आता है हर्यक वंश। पांच सौ 44 ईसा पूर्व से 403 ईसा पूर्व इसका काल है हर्यक वंश। हर्यक वंश में याद रखना दोस्तों, संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यक वंश को स्थापित किया। बिंबिसार दोस्तों हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक है। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक। और बिंबिसार ने राजधानी जो हर्यक वंश की बना रखी थी, वो बना रखी थी राजगृह या गिरिब्रज। याद रख लेना, राजधानी क्या है दोस्तों? राजगृह या गिरिब्रज। और बिंबिसार ने अपने वैवाहिक संबंधों के आधार पर राज्य का विस्तार किया। जो विवाह करता था तो दहेज में राज्य ले लेता था, उस राज्य से अपने राज्य को मिलाकर उसका विस्तार करता था। तो वैवाहिक संबंधों के आधार पर इसने मगध साम्राज्य को उत्कृष्ट बनाया। इसलिए इसे मगध साम्राज्य का या हर्यक वंश का, या मैं लिख सकता हूं यहां मगध साम्राज्य का भी दोस्तों। मगध साम्राज्य हर्यक वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन कहलाएगा? बिंबिसार। और बिंबिसार ने राजधानी किसे बना रखा था? गिरिब्रज या राजगृह। अपने वैवाहिक संबंधों के आधार पर एक बिंबिसार में आपको याद रखना है दोस्तों, एक बार इसके साथ एक घटना घटी और वो घटना भारतीय इतिहास में दर्ज है। कई बार एग्जाम में उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्या आ चुका है? इसने यानी बिंबिसार ने अपने चिकित्सक जीवक को पड़ोसी राज्य अवंती के शासक चंड प्रगोत की चिकित्सा के लिए भेजा था। तो दोस्तों इसका जो पड़ोसी राज्य है अवंती, उसका शासक चंड प्रकोप एक बार बहुत बीमार हुआ, जिसका इलाज उसे कहीं मिल ना सका। तो उसने बिंबिसार से कांटेक्ट किया। तो बिंबिसार ने अपने वैद्य, अपने चिकित्सक, अपने डॉक्टर जीवक को उसकी चिकित्सा के लिए भेजा था। यह आपको याद रखना है। बिंबिसार के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यानी कि मगध साम्राज्य की शुरुआत हर्यक वंश से हुई और हर्यक वंश का संस्थापक कौन निकल के आया दोस्तों? बिंबिसार। लेकिन दुर्भाग्य रहा दोस्तों बिंबिसार का, बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने इसे बंदी बना लिया और इसकी हत्या करके राजगद्दी को कब्जा लिया। तो यानी कि दोस्तों बिंबिसार के बाद गद्दी पर कौन बैठा बिंबिसार के बाद? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के बारे में बात करते हैं अब। अजातशत्रु को याद रखना दोस्तों, इसे कुणिक के नाम से भी जानते हैं।
कुणिक के नाम से भी जानते हैं, अजात शत्रु नाम से ही पता लग रहा, शत्रु जिसने बाप की हत्या कर दी, बाप को मार दिया राजगद्दी के लिए। बहुत टिपिकल हिस्ट्री होती चली जाएगी, अब समझना तो पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। इसका कोई तरीका नहीं है कि आप शॉर्ट में हिस्ट्री पढ़ लो, 2-4 लाइन पढ़ लो और आपको लगे कि मैंने हिस्ट्री पढ़ ली, फिर एग्जाम में क्वेश्चन ना मिले। आपका कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको हिस्ट्री याद नहीं होगी। तो मैंने बार बार आपको पढ़ाया कि सबसे पहले सिंधु, फिर हमने वैदिक, फिर जैन धर्म, फिर बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में अगंतुर निकाय से पता लगे 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में सबसे महत्वपूर्ण है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य पढ़ना शुरू किया तो मगध साम्राज्य में 3 वंश है। पिछली क्लास में आपको बताया था, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। आज की क्लास में जो हम चर्चा कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? हर्यक वंश। हर्यक वंश पढ़ने लगे तो सबसे पहले पता लगा कि इसका रियल जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार के बारे में पता लगा, मगध साम्राज्य का संस्थापक, हर्यक वंश का, राजधानी राजगृह गिरिव्रज, अपने वैवाहिक संबंधों के आधार पर राज्य का विस्तार करने वाला बिंबिसार, चिकित्सक को भेजा, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, उसी ने इसको बंदी बनाया, इसी की हत्या करके क्या किया दोस्तों? राजगद्दी को कब्जा लिया। ठीक है दोस्तों, उतारो। अजातशत्रु दोस्तों हमने पढ़ा, अजातशत्रु बाप को मारकर गद्दी पर बैठा। याद रखना, अजातशत्रु को कुणिक के नाम से जानते हैं, वज्जी संघ के, वज्जी संघ के लिच्छवी को हराकर अजातशत्रु ने, वज्जी संघ के लिच्छवी को हराकर अजातशत्रु ने रथ मूसल जैसे हथियार बनाए। तो लिच्छवी जो है वज्जी संघ के, बहुत बड़ी बात है, उन्हें अजातशत्रु ने हराया था और उसे हराकर रथ मूसल जैसे हथियार बनाए थे। अजातशत्रु का पुत्र है उदयन। अजातशत्रु के बाद गद्दी पर बैठा। और दोस्तों याद रखना, अजातशत्रु ने पहली बौद्ध संगति, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, पहली बौद्ध संगति राजगृह सप्तकर्णी गुफा, पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु ने राजगृह सप्तकर्णी गुफा में करवाई थी। रट लो बहुत अच्छे से दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे मिलते हैं। अजातशत्रु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? उदयन। उदयन के बारे में याद रखना दोस्तों, उदयन ने बहुत बड़ा काम किया। क्या काम किया सर इसने? पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की उदयन ने। और दोस्तों पाटलिपुत्र को, जिसे वर्तमान में पटना बोलते हैं, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। तो यानी कि दोस्तों अभी हमने हर्यक वंश पढ़ा, हर्यक वंश में जो राजधानी थी वो राजगृह और गिरिव्रज थी। राजगृह गिरिव्रज से राजधानी ट्रांसफर कर दी पाटलिपुत्र में। किसने? उदयन ने। लेकिन उदयन ज्यादा तेज तर्रार नहीं था, इसके सेनापति ने, शिशुनाग ने, इसके सेनापति शिशुनाग ने इसे हटाकर गद्दी को कब्जा लिया। तो इसका मतलब हर्यक वंश का पहला राजा कौन था? कौन था पहला राजा? बिंबिसार। और हर्यक वंश का आखिरी राजा कौन हुआ? उदयन। उदयन के बाद इसी का सेनापति शिशुनाग है, उसने गद्दी को कब्जाया और नए वंश की स्थापना कर दी। नाम है दोस्तों शिशुनाग वंश।
ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं नए जोश और जुनून के साथ।